यार ये लोग क्यों याचिका दायर कर रहे हैं। देखिए यार, उन लोगों के साथ वास्तव में गलत हुआ है, इसलिए अगर गलत हुआ है, ठीक है, अपराध को सहना भी, ठीक है, एक अपराध है। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी साथियों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। साथियों, आप ही लोगों में से कुछ दोस्तों के कुछ प्रश्न थे, तो वही प्रश्नों को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। तो अपन कुछ बातों पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आप लोगों के क्या सवाल थे और उन पे क्या हो सकता है। तो चलिए अपन देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, पहला तो प्रश्न ये था कि कुछ बच्चों के अभी भी रोजगार पंजीयन में बहुत ज़्यादा समस्या है कि जो उनके जो रिन्यूअल जो डेट था वो जा चुका है। अभी बच्चे अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे कि सर अब मैं नया बनाऊँ, क्या करूँ, ठीक। देन उसके बाद इसी में जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा समस्या। मेरे पास बहुत से बच्चों के कॉल आए थे कि सर हम लोग कहाँ से बनाए क्या। तो अपन इसके बारे में इस संबंध में भी अपन अभी चर्चा करेंगे। फिजिकल, तो फिजिकल के लिए भी अपन अभी हम बताएंगे कि फिजिकल की क्या स्थिति है। और देन उसके बाद एक मुद्दा बीच में भी कल परसों से बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सर जो 13% जो प्राविधिक और जो काल्पनिक जो यूआर के और जो ओबीसी के जो बच्चे हैं, अब ये बहुत ज़्यादा याचिका दायर करने की बात क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, क्या गलत है, क्या सही है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देन उसके बाद कुछ सावधानियां मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन से आपको सावधानी रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी चूँकि आप लोगों सभी को पता है अभी 16 तारीख से आचार संहिता लग चुका हुआ है, ठीक है। और एक जो स्थिति बन रही है अभी वो है दुर्घटना वाली, क्योंकि हमारे ग्रुप के 2 बच्चों का एक्सीडेंट हो चुका है। तो हो सकता है कि आप लोग भी खुदा ना खास्ता ऐसे गलती ना करो। तो इन कुछ मुद्दों पर अपन बात करेंगे। तो पहले तो अपन बात करते हैं दोस्तों रोजगार पंजीयन के संबंधित। तो देखिए, जब आप लोगों ने फॉर्म भरे थे तो उस समय आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें नहीं लिया गया था, बल्कि आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोगों को फॉरेस्ट और जेल प्रहरी की जब आप लोगों ने फॉर्म भरे तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया था। लेकिन पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जब आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, ऑनलाइन करे, तो उस समय आप लोगों को एस या नो में आपको जवाब देना था। हाँ, पर उसमें रूल बुक में लिखा गया है कि जीवित हो, ठीक। तो अब देखिए, अब आप लोगों से गलती तो हो गई है, तो मेरे हिसाब से आप लोग आपके जो भी ऑनलाइन कैफे जो भी आपके पास में पड़ता हो, नज़दीकी ऑनलाइन कैफे जाके आप लोग पुनः उसको बनवा लीजिए। अगर चाहे फिर वो उसका रिन्यूअल डेट चला गया हो, फिर चाहे फिर आपने कभी बनाया नहीं हो, ठीक है। तो अगर ये स्थिति भी है तो आप उसको बनवा लीजिए। अब दूसरी बात, इसी में जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, तो मैं बता दूं कि ये मैंने जो 2000 पिछले बार की जो भर्ती हुई थी 2022 वाली, तो उसमें जो भाई लोग हैं जो कुछ बिहार के हैं और एक भाई यूपी का है, मैं उनको दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ये जानकारी दी थी। मैंने उनसे पूछा था क्योंकि मुझे भी उतना कंफर्म नहीं था पहले, तो उन्होंने हमें बताया दोस्तों कि देखिए, अगर आप अदर स्टेट से भी हो तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आप किसी भी आप ही के राज्य में, आप ही के राज्य के जिले में, किसी भी जिले के ऑनलाइन कैफे में जाइए और उनसे कहिए कि मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन इस पोर्टल पे जाके आप उनसे इस पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन एक क्या कहते हैं कि आप रोजगार पंजीयन आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये अब ये पहला मुद्दा आपका क्लियर हो गया होगा, किसी को इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप लोग नहीं भी है तो आप बनवा लीजिए। अब जो होगा उसको अपन बाद में देखेंगे। अगर आपके पास रिन्यूअल डेट अगर पुराना वाला है तो उसको भी रख लीजिएगा और जो नया बन के आएगा उसको भी साथ में आप रख सकते हो। अब दूसरी बात देखिए, फिजिकल तो आप लोगों को मैं बता दूं आचार संहिता लग चुका है और जो हमारी जो 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 पुलिस बल है पूरी, ठीक है, तमाम, चाहे वो फिर पैरामिलिट्री हो, चाहे फिर तमाम जितने भी डिफेंस जितने भी पुलिस बल हो, ये सभी अभी चुनाव में व्यस्त हैं। तो संभवतः अभी आप लोग जो फिजिकल है, फिजिकल तो अब मुश्किल है, आप लोग जो फिजिकल हो गए चुनाव के बाद ही हो गए। तो आप लोग निश्चिंत होकर बढ़िया तैयारी कीजिए। अब आपके पास 2 से ढाई महीना बढ़िया अच्छे से, जो आपकी जो इवेंट कमज़ोर है, चाहे वो रनिंग हो, चाहे फिर गोला फेंक हो, चाहे फिर लंबी कूद हो, आप इन पे थोड़ा वर्क करें। जो इवेंट आपके कमज़ोर उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि हुआ यूँ है कि जो बच्चों के अच्छे नंबर थे, क्योंकि मेरे ग्रुप के ऐसे बच्चों के साथ ये घटना घटी हुई है कि जिनके बहुत अच्छे नंबर थे और वो लगातार बेचारे तैयारी कर रहे थे, या तो प्राविधिक में जा चुके या तो उनका नाम नहीं आया। बहुत से ऐसे बच्चे, हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसी स्थिति। अब इसमें ऐसे लोग आए मेरे ग्रुप में, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो अब पता चला कि वो 3-3 मिनट पे दौड़ रहे हैं। तो हो सकता है ये स्थिति आप लोगों के साथ। तो अच्छा है कि आप लोगों को समय मिल चुका, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से करिए। अब उसके बाद 13% प्राविधिक और काल्पनिक वाले बच्चे याचिका दायर करने की बात क्यों कर रहे हैं और इसमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। अब कई बच्चे जिनका देखिए, खासकर एसटी और एससी वाले बच्चों की मानसिकता हूँ, अरे यार ये लोग क्यों याचिका दायर कर रहे हैं। देखिए यार,
उन लोगों के साथ वास्तव में गलत हुआ है। इसलिए अगर गलत हुआ है, ठीक है, अपराध को सहना भी, ठीक है, एक अपराध है। अगर गलत हुआ है तो हुआ है। देखिए, अगर हो सकता है ये कंडीशन हम लोगों के साथ होती या आप लोगों के साथ होती तो वो गलत था ना। अब उनके साथ वास्तव में गलत हुआ बेचारों के साथ। देखिए कि भाई देखिए, आप लोगों के जो कोई पेपर है, अब पेपर 200 नंबर का है। अब अभी एसबी ने क्या कर दिया कि पहले ही पेपर पे जो आपका जो पेपर हुआ 100 नंबर के आधार पर इन्होंने डिसाइड कर दिया भैया कि नहीं, हम आपको 87% में रख देंगे और आपको हम 13% में रख देंगे। फिर बाकी का जो 100 नंबर है, हम उनको उससे कोई मतलब ही नहीं। मतलब तो ये हुआ ना भाई, आपके देखिए पेपर भी तो पेपर ही है, ठीक है, वो टेस्ट था। और जो फिजिकल भी तो एक प्रकार का टेस्ट है ना, तो भाई इसके भी तो नंबर आपको चाहिए। अब ये दोनों टोटल होगा, उसी के बाद नहीं आप इसको होल्ड करें। तो इस वजह से बहुत से बच्चे हैं कि याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही भी है और ऐसा होना भी चाहिए कि जो एएसबी को जो होल्ड लगा रहा है 13%, तो उसको दोनों, मतलब ये दोनों इवेंट के बाद करना चाहिए। मतलब सॉरी, दोनों इवेंट कह रहे हैं कि दोनों टेस्ट के बाद पेपर हो चुका। अब जो आपकी जो शारीरिक दक्षता है, इसके बाद जो भी बच्चा जितने अपनी क्षमता अनुसार नंबर लाए, उसके आधार पर उसको बाहर, मतलब होल्ड करके उनको, जो बच्चे नहीं आ रहे उनको बाहर कर देना चाहिए और जो बच्चे उनको होल्ड रखना चाहिए। तो ये सही प्रक्रिया है। और क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास के जितने भी प्राविधिक और काल्पनिक वाले बच्चे बहुत हताश हो चुके हैं, वो लोग ग्राउंड नहीं आ रहे। बहुत सारे कुछ बच्चे हैं बेचारे, हिम्मत जैसे तैसे मेरे को देख के आते हैं कि अरे यार कि भैया को तो जरूरत नहीं है, ये निःशुल्क हमको, मतलब हमारे साथ दौड़ते रहते, जब ये दौड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो देखिए यार, आप लोगों को क्या कि आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अपने ये मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुछ भी संभव है। और आप लोगों को जैसे कि जानकारी होगी, आप 2019 के जो गाइडलाइन है माननीय हाईकोर्ट का, आप देखिएगा, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि भाई कि जब तक 2011 के जो आपकी जनगणना की जो अंतरिम जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर ही आप जितने भी भर्ती है उसके आधार पर करवाइए। जब तक आपके जो नए आंकड़े नहीं आ जाते, तब तक हम किसी जाति विशेष को भी आरक्षण के संबंध में हम कोई प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अब हुआ यूं कि एएसबी प्लस आपके जो जेएडी ने जो भी गाइडलाइन जारी करा 87%, आप किस आधार पर करा, ठीक है, वो उनकी स्थिति थी कि उन्होंने किस आधार पर उसको कंफर्म करके दिया है। बाकी कुछ भी हो सकता है, मेरे हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहिए। अब चाहे वो प्राविधिक में हो चाहे काल्पनिक में हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी माननीय हाई कोर्ट ने बोल दिया, हो सकता है चुनाव के बाद इसको क्लियर कर दे कि भाई कि ये, फिर उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? अचानक आपके फिजिकल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मेरे हिसाब से आप लोग फिजिकल करते रहिए, अरे नहीं कम से कम 2 टाइम तो 1 टाइम करते रहिए, ठीक है। तो इस वजह से बहुत से बच्चे भी माननीय हाई कोर्ट का शरण पे जाने के लिए बोल रहे हैं कि हम याचिका दायर करेंगे। तो ये संभवतः आप लोग ऐसा कर सकते हो सभी। दूसरी बात, सावधानियां। देखिए, जैसे कि सभी को पता होगा दोस्तों कि अभी 16 मार्च से आचार संहिता लग चुका है, ठीक है। और आचार संहिता में सबसे बड़ा एक ये रहता है कि एक जो माहौल रहता है कि यार कि आचार संहिता में होता है कि पुलिस किसी को भी पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं है, ठीक है, जमानत नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाते। तो इस सिलसिले में अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस विभाग से मैं जुड़ा हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या होता है कि आप लोग देखो बेटा, आप लोग तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने भी देखा, मैंने भी महसूस करा। मैं भी एक गाँव देहात से ही हूँ, ठीक है, मैंने भी गाँव से रह के, गाँव में ही पढ़ाई करके कहीं ना कहीं तैयारी करके मैंने पोस्ट हासिल करी है। तो आप लोगों के साथ वही स्थिति होगी, बहुत से दोस्तों के साथ, बहुत से भाई बहनों के साथ। तो दिक्कत यह है कि क्या होता है कि अपन दूसरों की छोड़िए, अपने ही जो करीबी होते ना दोस्त, ठीक है, इनकी एक मेंटेलिटी बन जाती है, अरे अच्छा इसकी ड्यूटी लगने वाली। तो हो सकता है कि किसी कारणवश से आपसे बेमतलब उलझ जाए। तो आप प्लीज, आप लोग किसी से बेमतलब ऐसे बेवजह ना उलझे। जो जमीन जायदाद दो भी आप लोगों को, ये कहीं नहीं जाएगा। आप लोग ड्यूटी लगी बढ़िया, उसके बाद आप विभाग में आ जाइए, आपसे कोई उलझेगा ही नहीं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या होता है कि एक छोटी सी गलती दोस्तों की हो सकता है कि आपको फिर भविष्य में ऐसा कोई बड़ा आप पे कोई कायमी हो जाए। होता है नहीं, लेकिन जनरली वो होते हैं कि ऐसे बहुत से कुछ लोग होते हैं। हो सकता है मेरी बात सुन के बहुत से लोगों को बुरा लगे कि ये कैसे बात कर रहे करके, पर ये वास्तव में ऐसा होता है। तो आप लोग प्लीज इन सब चीजों से दूर रहिए। दूसरी बात, दुर्घटना देखिए, कुछ बच्चे तो ऐसे हो गए बेचारे कि सिटियों में रह के एकेडमीज या फिर कोई हॉस्टल में रह के तैयारी कर रहे, ठीक है, चलिए उनका मैं समझ में आ जाता है कि चलो वो बच्चा वहीं के वहीं जाके ग्राउंड कर लेता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो गए बेचारे जिनकी वास्तव में
मजबूरी यह होगी कि वो 10-15 किलोमीटर या 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस से वो डेली बाइक से अप डाउन करके वो फिजिकल करता होगा। क्योंकि मेरे पास ऐसी स्थिति अभी है बच्चों के साथ, तो वो बेचारे आते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी स्थिति हो। तो अभी क्या हुआ था कि हो सकता है आप लोग सही ठीक है, सही बिल्कुल सही रूट से चल रहे हो, अपने आपके साइड से ही चल रहे हो, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला पीछे वाला पॉकेट ठोक दे। तो आप लोग प्रॉपर हेलमेट वगैरह पहन के चले और आगे पीछे थोड़ा धीरे चले, आगे पीछे देखते हुए कि भाई बाइक तो अगर आप कोई क्रॉसिंग भी कर रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। क्योंकि मैं भुगतभोगी हूँ। मैं 2016 की जो भर्ती थी, मैं लॉन्ग जंप पे फेल हो चुका था। मेरा जो कमर अभी भी फ्रैक्चर है। मैं अभी से बहुत से इवेंट बच्चों को अच्छे से करवा नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो मैं ये भुगतभोगी हूँ। बड़े भाई होने के नाते मैं आप लोगों को मेरा अनुभव साझा कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा बचें। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी दोस्तों की होने की घटना को बिल्कुल समय नहीं लगता। 1 सेकंड में घटना घट जाएगी और आप लोग वहीं के वहीं रह जाओगे। आपके जो सपने धरे के धरे रह जाएंगे। तो प्लीज़ आप इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। और साथ ही अगर अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो खान पान का विशेष ध्यान दें। क्योंकि अभी क्या होगा कि गर्मी का समय आ चुका है। गर्मी में क्या कि आप लोग थोड़ा भी दौड़ोगे 1 राउंड 2 राउंड में तो पसीना पसीना हो जाते हो। जितने भी नाइट्रेट होते हैं, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम्स वगैरह जितने भी NaCl के फॉर्म में या नमक के फॉर्म में पूरे निकल जाते हैं। तो क्या जल्दी क्रैम्प आ जाता है। तो आप लोग पानी वानी खान पान का थोड़ा विशेष ध्यान दें और कोशिश करें कि अपनी किसी प्रकार की शारीरिक क्षति ना हो। और अपनी जो प्रॉपर जो तैयारी है उसको भी आप लोग नियमित रूप से करते रहिए। तो इस प्रकार के कुछ आप लोगों के सवाल थे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा। बाकी किसी बच्चों को किसी प्रकार की समस्या हो तो मैंने नंबर दे दिया हूँ। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हो। तो चलिए, हम बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। और कोशिश करें कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। अगर किसी बच्चों को अगर ज़रूरत हो तो बिल्कुल आप हमें किसी संबंधित कोई भी समस्या हो, संबंधित समस्या बारे में जानकारी दे सकते हो। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।